जैसे खाटू श्याम दोस्तों, आज मैं बाबा खाटू श्याम के एक और चमत्कार की कथा सुनाने जा रहा हूँ। गुड़गांव के एक फ्लैट में एक पति पत्नी रहते थे, अभिषेक और नेहा। दोनों बड़ी-बड़ी कंपनियों में प्राइवेट जॉब करते थे। दोनों बहुत ही मॉडर्न ख्याल के थे। उनका भगवान, पूजा-पाठ, संस्कृति और घरवालों से कोई नाता न था। दोनों अपनी छोटी-सी दुनिया में बहुत खुश थे। 2 साल पहले ही दोनों की शादी हुई थी। कुछ समय बाद पता चलता है दोनों माता-पिता बनने वाले हैं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह अपने-अपने घर अपने माता-पिता को बताते हैं। अभिषेक अपनी माता को बताता है। उनकी माता सुनैना जी कहती है कि बेटा मैं वहाँ आ जाती हूँ और बहू का ख्याल रखूँगी। परंतु नेहा मना कर देती है। अभिषेक नेहा को बहुत समझाता है। नेहा कहती है तुम्हारी माँ बहुत पुराने ख्यालों की है और आज के समय में किसी की ज़रूरत नहीं है। हम मेड रख सकते हैं और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो एक नर्स भी हायर कर लेंगे। अभिषेक मान जाता है। उसके बाद धीरे-धीरे 4 महीने बीत जाते हैं। अब नेहा अपने ऑफ़िस से छुट्टी ले लेती है और घर पर ही आराम करती है। वह 2 मेड रख लेती है, एक घर के कामकाज के लिए और एक नेहा की देख-रेख के लिए। एक दिन नेहा को बहुत तेज़ प्यास लगती है। वह अपनी मेड को आवाज़ लगाती है परंतु मेड घर पे नहीं होती है। अब वह खुद उठकर किचन की तरफ जाती है पानी पीने के लिए, परंतु उसकी मेड उसी समय पोंछा लगा के गई हुई थी, जिस वजह से फर्श थोड़ा गीला था। नेहा ध्यान नहीं देती है और उसका पाँव फिसलता है और वो पेट के बल ज़मीन पे गिर जाती है। उसको बहुत दर्द होता है, वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है परंतु कोई घर पर नहीं होता है। चिल्लाते-चिल्लाते कुछ देर बाद नेहा बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब मेड घर पर आती है, वह नेहा की यह हालत देख के घबरा जाती है और अभिषेक को फ़ोन करती है। अभिषेक तुरंत घर पर आता है और नेहा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। एडमिट कराने के बाद डॉक्टर उनके टेस्ट करते हैं, इलाज करते हैं। उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं कि दोनों स्वस्थ हैं, बच्चा भी और माता भी, अब कोई चिंता वाली बात नहीं है। अभिषेक नेहा को घर ले आता है। कुछ समय बाद नेहा को एक बेटा पैदा होता है। घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है, सभी लोग खुश हो जाते हैं। बेटे को घर लेके जाते हैं। अभिषेक की माता सुनैना जी अब बच्चे की देख-रेख के लिए वहीं रहने लगती है। 2-3 दिन बाद सुनैना जी ऑब्ज़र्व करती है, देखती है कि बच्चा कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, कोई हरकत नहीं कर रहा है। वह यह बात सभी को बताती है। सब लोग चिंता में आ जाते हैं और तुरंत डॉक्टर के पास बच्चे को लेके जाते हैं।